साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने आपके भविष्य फल के साथ। साथियों, जैसा कि नंबर में लिखा है कि जून माह का मध्य सप्ताह कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये महीना जून का चल रहा है और इसके प्रथम व द्वितीय सप्ताह का भविष्यफल आपके सामने पेश कर चुका हूँ। हकीकत ये है कि जैसा कह रहा हूँ वैसा नहीं सब लोगों का हो रहा है, तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि अपनी अपनी कुंडली का जांच करा लें। साथियों, अब ये तीसरा सप्ताह जून माह का आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला रहा है या ऐसे ही चलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, परिवर्तन तो ज़िंदगी का नियम है। इस सप्ताह में बड़े बड़े ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। जो बड़े ग्रह खर्च के भाव में थे वो अब चेंज होके धन के भाव में आ रहे हैं, तो परिवर्तन तो होगा। साथियों, समय का चक्र चल रहा है और ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का अच्छा हो रहा है, कुछ का खराब हो रहा है। दुनिया इसी का नाम है। साथियों, खराब जिनका लगातार हो रहा है वो ज़रूर चिंतित हों और अपना जांच करा लें कि इतना खराब क्यों हो रहा है। असलियत यह है कि कुछ चतुर लोग, कुछ सियाने लोग नीचा दिखाने के लिए बहुत कहीं नीचे हद तक जा सकते हैं और तरह तरह के उपाय करके आपको नीचा दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। साथियों, इसमें जादू टोना भी शामिल है और बहुत कुछ शामिल हैं चीज़ें। मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा हूँ, बहरहाल इतना बता रहा हूँ कि आपके जीवन में कुछ आपके बगल के शत्रु आपके लिए बुरा सोच रहे हैं और उन्हीं की वजह से आप लगातार इतना परिश्रम करने के बाद भी प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। ये बात सत्य है। ग्रह नक्षत्र अपनी जगह काम करेंगे, आपकी मेहनत अपनी जगह काम करेगी और जो नीचे गिरा रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। किसी भी तंत्र मंत्र के आधार पर वो आपको नीचा गिराने के लिए लगातार तत्पर हैं। उनका भला हो न हो, लेकिन आपका भला हो जाए, ऐसी उनकी अंतरात्मा है। तो साथियों, ऐसे लोगों से आपको विशेष सावधान रहना है। हालांकि ये सप्ताह ग्रहों के हिसाब से बताएं तो बड़े बड़े ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं।
सूर्य, बृहस्पति, शनि तो परिवर्तित हो ही चुके हैं पहले, और ये सूर्य भगवान, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, इनका परिवर्तन आपके जीवन के लिए विशेष अच्छा है। तो आप लोग विशेष चिंता ना करें, क्योंकि चिंता से भी बने बनाए काम बिगड़ते हैं। मेरा काम हमेशा आपको पॉजिटिव रखना रहा है, ग्रह नक्षत्र को बताते हुए। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे केवल ग्रह नक्षत्र से मतलब है, लेकिन उसके साथ साथ मैं सामाजिक प्राणी भी हूँ। बहुत से लोग हताश निराश होके आत्महत्या तक के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर उनको थोड़ा सा पॉजिटिव कर दिया जाए तो बहुत बड़े अनर्थ से बचाया जा सकता है। साथियों, मैंने बचाया है। बहुत से लोग कहते थे कि आचार्य जी अब सहा नहीं जाता, आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उन्हें कोशिश की पॉजिटिव करने की कि थोड़ा समय और बाकी है, आप लोग निश्चिंत रहें, समय अच्छा आएगा, और आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है। तो मेरे इस विचार से, मेरे इस समझाने के ढंग से बहुत से लोग पॉजिटिव हुए और उनकी जानें बचीं। तो साथियों, मेरा सामाजिक दायित्व भी यही है। क्लियर कट बहुत से लोग बता देते हैं, उनका वीडियो देखने का मन नहीं होता लोगों को। तो क्लियर बात बहुत कड़ी और कठोर होती है। कहा भी है किसी विद्वान ने कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, न ब्रुवात सत्यम प्रियम। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, न ब्रुवात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो प्रिय न हो। यानी सत्य तो अच्छा है, लेकिन कटु सत्य एकदम आघात करने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सत्य बोलना बहुत अच्छी बात है, बोलें, लेकिन ऐसा सत्य न बोलें जो किसी को कष्ट पहुंचाए। ऐसा मेरा स्वभाव रहा है, ये मेरी आदत रही है। तो साथियों, चलते हैं टॉपिक पर कि ये मध्य भाग यानी तीसरा सप्ताह आपके जीवन में चेंज ला रहा है। निश्चिंत रहें, चेंज तो आएगा ही। अब चेंज क्या आएगा? सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा, धन की स्थिति। धन की स्थिति से वास्तव में आप लोग परेशान रहे, त्रस्त रहे और हैं। अभी किसी का पेट नहीं भरता धन से, कितना भी कोई कमाए। तो कुछ तो आपको संतोष करना पड़ेगा, दूसरे कुछ बचाना पड़ेगा, क्योंकि धन आता है और खर्च हो जाता है। अब स्थिति आ रही है धन के संचित भाव की। धन आएगा भी और संचित भी होगा। साथियों, मांगलिक कार्य में कतई ना रुकें, उसमें तो खर्च दोनों हाथ से करें। जितना खर्च करेंगे उतना और आएगा। मांगलिक कार्य करते रहें, आध्यात्म की तरफ रुझान रखें, भगवान अवश्य भला करेंगे। साथियों, ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जो खराब स्थिति थी
वो धीरे धीरे सुधर रही है। भले ही आपको मालूम ना पड़ रही हो, लेकिन चेंज तो आ रहा है और चेंज धीरे धीरे आएगा। अचानक कहीं से एकदम भंडार नहीं भरेगा। आप मेहनत करते रहें और कर्म करते रहें। निश्चित ही भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होगी। ऐसे भोलेनाथ निर्दयी नहीं हैं कि आप पर ही जुल्म ढाते रहें और कष्ट देते रहें। ऐसा कुछ नहीं है। आगे इस समय में कहीं से भी रुका हुआ, अटका हुआ धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आप काफ़ी हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो ज़िंदगी से निराश ना हो, हताश ना हो। माँ हमेशा आपके ऊपर कृपा करेगी। साथियों, व्यापार धंधे के बारे में बताएं कि तो जब शुक्र का परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन होगा तो निश्चित ही आपके व्यापार धंधों में बढ़ोतरी होगी। अब तक ग्रह खर्च भाव में रहे थे, इसलिए ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि पैसा किधर से आया किधर चला गया। अब आएगा भी और रुकेगा भी। आपको मालूम पड़ेगा कि धन आया। इतना मैं फिर आगाह करूँगा कि अपने करीबी जो आपके दोस्त रहे या दोस्त हैं करीबी, उनसे सावधान रहें। वो आपकी टांगों खींचने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और वो किसी भी तरह से, चाहे जादू टोना से, चाहे तंत्र मंत्र क्रिया से, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। ये मैं दोबारा फिर आगाह कर रहा हूँ। इनसे सावधान रहें और इनका उपाय भी कराते रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप विश्वास में रहेंगे और तंत्र मंत्र ऐसी क्रिया है जो किसी का अनिष्ट कर सकती है, इसलिए इन क्रियाओं से सावधान रहें। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि आप निरंतर मेहनत करते रहें। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सफलता मिलेगी। ग्रह नक्षत्र चेंज हो चुके हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलूँगा आपसे नए वीडियो के साथ। जो लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या और कोई तंत्र मंत्र क्रिया से छुटकारा पाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।